बच्चों का एडिशनल विषय का एक प्रश्न था बच्चों का कि सर एडिशनल वालों को रीट से बाहर कर दिया गया है, तो क्या सेकंड ग्रेड की हम तैयारी करें, तो हमने वहां एडिशनल से ले रखा है, तो क्या हम उसमें योग्य होंगे? यहां दो सवाल है। इससे पीछे वाली सेकंड ग्रेड भर्ती में एडिशनल विषयों को मान्य किया गया था। क्या किया गया था? मान्य किया गया था, वैलिड किया गया था लास्ट सेकंड ग्रेड में। लेकिन रिट में यह प्रकरण कोर्ट में गया और कोर्ट के माध्यम से यह फैसला इस प्रकार से इस बार किया गया है कि एडिशनल विषयों को जो है वो ये मान्य नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक विचाराधीन मुद्दा हो गया। तो मेरा निवेदन आपसे रहेगा कि यदि आप बी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप एडिशनल वाला पंगा अपने दिमाग में मत रखिए कि यदि आप उस सब्जेक्ट के योग्य हैं तो उसकी तैयारी पहले कीजिए। कहीं मन में ये कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा फिर कि सर आप क्या करें। ठीक है, एडिशनल वालों को तो इन्होंने बाहर कर दिया, तो एडिशनल बिंदु जो है फिलहाल नेग्लेक्ट कर दिया गया है, अस्वीकार कर दिया गया है। तो मेरी राय यही है कि आपने जिस विषय से ओरिजिनली किया है उसी पे आप ध्यान दें। सर एग्जाम 14 मई 15 मई को, कोई नहीं जानता इस सवालों के जवाब। हम रेट 2 साल तक चलती रही कि इस वर्ष आपने सबको पता है, ये कोई नहीं जानता है क्या संभावनाएं होती हैं, कोरोना ओमिक्रॉन किस रूप में बढ़ता है या किस रूप में कंट्रोल कर लिया जाता है। इन सवालों के जवाब कोई नहीं जानता। मेरा कर्तव्य क्या है? मैं किताबें उठाऊं उनको पढ़ूं, उससे बेटर कोई तरीका नहीं होता पढ़ने का। मुझे तो मेहनत करनी है। कोई क्या कहता है, कोई कान बंद कर लो, याद रखना। यदि दुनिया में आप लोगों की सुनने लग जाओगे तो पागल हो जाओगे, याद रखना। तो मेरिट के अनुमान केवल कयास होते हैं, याद रखना। मेरिट कितनी क्या रहेगी मैं कह दूंगा, सब इतनी रहेगी। सब बड़ा फर्क पड़ता है कि वास्तव में बच्चों के नंबर कितने आए हैं। अब मान लीजिए कई लोग कहते हैं पेपर आउट हुआ है, पेपर आउट तो हुआ है, कुछ संभावनाओं तक बाहर गया है, अब वो कितने लोगों तक पहुंचा है, ये बहुत बड़ा इश्यू है, याद रखना। तो कितनी मेरिट रहेगी इसकी कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ये कहा जा सकता है कि भाई जिसके नंबर बहुत अच्छे हैं, 135 प्लस नंबर हैं, वो बहुत अच्छी स्थिति में है। ठीक है, बाकी नॉर्मली जो भर्ती परीक्षा होती है उसमें 120-22 नंबर जो होते हैं वो बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं। अब इस भर्ती परीक्षा में क्या रहेगा, इसका पैमाना कोई नहीं जानता है कि कैसे क्या रहेगा। तो ये तो आप लोगों के आवेदन करने पे, आप तो रिलैक्स मोड में आवेदन कीजिए, जो आएगा परिणाम आएगा, स्वीकार करना है हमें। ठीक है, रिट परीक्षा 2 होंगी कि 1 होंगी कोई नहीं जानता। मैंने कहा कि सरकार ने पहले चेंज कर दिया, 2 की बात की है, अब मुख्यमंत्री महोदय जी कह रहे हैं कि एक एग्जाम हम करवा रहे हैं, इसके आधार पर हम 20,000 की भर्ती कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली स्थितियां हैं। तो ये कोई नहीं जानता। आप किसी से ही पूछोगे तो इसका कोई आपको इस सुनिश्चित जवाब नहीं याद रखना मई में होगी कि नहीं। मैंने पहले सवाल किया कि इसका कोई नहीं जानता है कब होगी कब नहीं होगी। इसको कोई नहीं बता सकता कि सब कब होगी। मैंने कहा कि मुख्यमंत्री महोदय जी के दोनों बयान देखना कि पहले 14-15 मई का बोला है और कल का स्टेटमेंट है कि इस वर्ष हम करवा देंगे। अब इस वर्ष का मतलब क्या है कि मई है या कुछ और है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है।